स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों की, जिसे अंग्रेजी में जियोग्राफिकल रीजन के नाम से जाना जाता है। और कल के लेक्चर में बात की थी कि सबसे पहले स्केलेटर नामक वैज्ञानिक ने पक्षियों के वितरण के आधार पर संपूर्ण विश्व को 6 प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था। उसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक वालेस ने पक्षियों के साथ साथ अन्य जंतुओं के वितरण का भी अध्ययन किया और संपूर्ण विश्व को 6 प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया। तो बेसिकली हम ऐसा कहेंगे कि जो प्राणी भौगोलिक क्षेत्र, जो जियोग्राफिकल रीजन्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टडी, ये कंसेप्ट स्केलेटर और वालेस के द्वारा प्रस्तुत की गई। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि जियोग्राफी क्या है। तो ऐसी एक परिभाषा हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विश्व में जंतुओं के वितरण का अध्ययन किया जाता है, जियोग्राफी कहलाती है। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी पहले प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की, और जिसका नाम था पहली आर्कटिक रीजन। आज हम नेक्स्ट जो दूसरा प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है, जिसका नाम है नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र, जिसे सिंपली नियार्कटिक रीजन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। अध्ययन का फॉर्मेट, प्रारूप हमारा वही रहेगा जैसा कि हमने कल अध्ययन किया था कि सबसे पहले तो हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि जो नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें कौन से जो क्षेत्र हैं, देश हैं, वो सम्मिलित किए गए हैं। तो पहला डिस्कशन तो इस पे रहेगा।
दूसरा जो स्टडी का पॉइंट रहेगा वो इस नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक जो क्षेत्र है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वातावरणीय, उस पे बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट फाइनली हम बात करेंगे कि इस नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी यहाँ की फॉनल डाइवर्सिटी, यहाँ का प्राणी जात कैसा है, प्राणी जात की विविधता कैसी है, और बात करेंगे कुछ एंडेमिक प्रजातियों की जो केवल इसी प्राणी भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। तो स्टार्ट करते हैं आज दूसरे नंबर पे जो प्राणी भौगोलिक क्षेत्र हैं, नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र, उसके बारे में। यहां पर हमने एक वर्ल्ड का मैप लिया है और वर्ल्ड के मैप में नियार्कटिक रीजन को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो जो यहाँ पर शेडेड एरिया आपको दिख रहा होगा, ये शेडेड एरिया नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो बेसिकली हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में एक तो ये वाला रीजन है जो एक्चुअल में नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है, एक तो इसको प्रदर्शित कर रहा है और दूसरा ये प्रदर्शित कर रहा है बेसिकली ग्रीनलैंड को। तो जब हम बात करते हैं नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की, तो इसमें एक तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ग्रीनलैंड है। बेसिकली इन दो महाद्वीपों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अगली स्लाइड में हम डिटेल बात करेंगे नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र, कौन से भाग सम्मिलित किए गए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तो यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका आ गया नंबर 1। नंबर 2 दूसरा आ गया आपके ग्रीनलैंड और मैक्सिकन के जो पठार है, प्लेट्यू यानी पठार, तो मैक्सिकन जो पठार है वो तीसरा यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है। तो बेसिकली जो नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र हैं, इसमें नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और मैक्सिको का जो पठार है उसे सम्मिलित किया गया है। क्लियर? अब यहां हम बात करते हैं कंडीशंस की। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, वातावरणीय परिस्थितियां कैसी हैं यहाँ की।
तो मैं अगर यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करता हूँ तो ये लगभग पहली आर्कटिक रीजन के जैसी है। यानी यहाँ पर अधिक ठंड होगी, टेम्परेचर में वेरिएशंस मिलेगी, रेनफॉल में वेरिएशंस मिलेगी। तो लगभग नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की क्लाइमेटिक कंडीशंस वो पहली आर्कटिक क्षेत्र की प्राणी भौगोलिक जो क्षेत्र है पहली आर्कटिक, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस से सिमिलरिटी शो करती हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वही कॉनिफेरस यानी कोणधारी वन है, आर्कटिक क्षेत्र है। यहाँ पर भी जिस तरह की व्यवस्था हमने पहली आर्कटिक क्षेत्र में भी देखी थी। ओके, ग्रासलैंड्स भी होंगे, एरिड यानी सूखा मरुस्थलीय क्षेत्र भी है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ की फौना की, यहाँ के प्राणी जात की हम बात करेंगे। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, मैमल्स की 26 फैमिली हैं, पक्षियों की 4 फैमिली, सरीसृपों की 21 फैमिली, एम्फीबियन की 14 फैमिली और फिशेस की 24 फैमिली यहाँ पर मिलती है। तो ये फॉनल डाइवर्सिटी की बात की, प्राणी जात की विविधता को देखा यहाँ पर। जिस तरह से हमने पहली आर्कटिक क्षेत्र को कुछ सब डिविजन्स में डिवाइड किया था, उसी प्रकार से नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र को भी कुछ क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। और ऐसे रीजन्स आपके कुल 4 रीजन्स हैं। तो बात करते हैं वो रीजन्स कौन से हैं। कैलिफोर्नियन सब रीजन पहला हो गया, रॉकी माउंटेन सब रीजन हो गया, अल्गनी सब रीजन हो गया और कैनेडियन सब रीजन हो गया। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रत्येक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र कुल 6 बताए गए हैं आपको। तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्राणी भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उसके कितने सब डिविजन्स हैं, कितने उप क्षेत्र हैं। जैसे कल भी हमने बात की थी, वैसे ही आज भी नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में हमने देखा कैलिफोर्नियन सब रीजन है, रॉकी माउंटेन सब रीजन है, अल्गनी सब रीजन है और कैनेडियन सब रीजन सम्मिलित किए गए हैं। अब कुछ पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज की बात करें जो इस प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता है। तो यहाँ पर एक जंतु मैंने दिखाया, कंगारू रैट। कंगारू रैट के बारे में अगर आपने पहले कभी सुना है तो कंगारू रैट एरिड यानी डेजर्ट, मरुस्थलीय या शुष्क आवास के लिए अनुकूलित होता है। ये कभी भी जल ग्रहण नहीं करता, अपने भोजन के उपापचय से जो जल प्राप्त होता है उसी से अपनी जल की आवश्यकता को पूरा कर लेता है। तो कंगारू रैट यहाँ की एक प्रमुख
जंतु प्रजाति हैं। पॉकेट माउस, प्रोग हॉर्न, टर्की, ये यहाँ की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं जो इस प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में दिखती हैं। इसके अलावा आपको एक्सोलॉटल, मैक्सिको में ये जंतु पाया जाता है। नियोटेनी, पेडोजेनेसिस, इनका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। पिट वाइपर है, गिला मॉन्स्टर, ये यहाँ की एक प्रमुख रेप्टिलियन लिजर्ड प्रजाति है। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वेरिल, मस्क टर्टल, रेड डियर, लाल हिरण, ये भी यहाँ की कुछ प्रमुख जंतु प्रजातियां हैं जो इस प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में हमें दिखाई देती हैं। तो अभी हमने बात की नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की, और इस नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में 3 बातों पे डिस्कशन हमने किया। एक तो इसके नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के कौन से भाग हैं, तो हमने बात की कि 3 बातें हमें याद रखनी है कि जो नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र हैं, एक तो उसमें नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसको सम्मिलित किया गया है। एक इसमें ग्रीनलैंड को सम्मिलित किया गया है, और तीसरा हमने कहा कि जो मैक्सिको का पठार है वो भी इसी का हिस्सा है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ में मेंशन करना भूल गया कि जो सेंट्रल अमेरिका है उसका एक संकरा सा हिस्सा है, वो इस रीजन से अलग हो चुका है। तो आप देख रहे हो कि ये एक छोटी सी पट्टी यहाँ पर बनाई है, तो ये सेंट्रल अमेरिका की एक छोटी सी संकरी सी पट्टी है, वो इस नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी पूरा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। फिर हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात की, तो आपको बताया कि जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस पहली आर्कटिक क्षेत्र की थी, वैसी ही क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती जुलती सी नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की भी है। मतलब तापमान में विभिन्नता मिलेगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र भी हैं, घास के मैदान भी हैं, कौणधारी वन भी मिलेंगे, आर्कटिक क्षेत्र भी मिलेगा। तो यहाँ पर कई प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं, और जब कई प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस में विभिन्नताएं हैं, टेम्परेचर में विभिन्नताएं हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ की जो प्राणी जात है, फौना है, उसमें भी अत्यधिक विविधता दिखाई देती है। तो यहाँ हम देखते हैं मैमल्स की कई फैमिली मिलती हैं, पक्षियों में विविधता कम है, यहाँ पर केवल 4 ही फैमिली हैं जो पक्षियों की यहाँ पर मिलती हैं। रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में, फिशेस में अत्यधिक विविधता हमें दिखाई देती है। फिर इसको 4 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कैलिफोर्नियन, रॉकी माउंटेन, अल्गनी और कैनेडियन, ये 4 सब रीजन्स हैं। कंगारू रेट, पॉकेट माउस, प्रोंग हॉर्न, उसके अलावा बोफिन है, टर्की है,
मस्क टर्टल, एक्सोलोटल, पिट वाइपर, गिला मॉन्स्टर, फ्लाइंग स्क्वेरिल, अमेरिकन सलामेंडर, रेड डियर, ऐसी कुछ विशिष्ट जंतु प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। कल हम बात करेंगे तीसरे प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। वो नियोट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र हैं और बेसिकली कल हम देखेंगे कि जो नियोट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है इसमें साउथ अमेरिका कंटिनेंट की जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसे नियोट्रॉपिकल रीजन में सम्मिलित किया गया है। और यहाँ हम जब विविधता देखेंगे तो देखेंगे कि इस रीजन में हमें अत्यधिक विविधता बर्ड्स में देखने को मिलती है, पक्षियों में। और इसीलिए नियोट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र को या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को बर्ड कंटिनेंट, पक्षियों का महाद्वीप इस नाम से जाना जाता है। तो कल हम बात करेंगे इसके बारे में। तो आई होप आज का जो लेक्चर था ये एक्चुअल में प्राणी भौगोलिक क्षेत्र का दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट में हमने पहली आर्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की बात की। आज दूसरे पार्ट में हमने नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की बात की। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।